सो सेकेंड एप्लीकेशन इज हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड। जब हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे एक व्हीकल कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी तो ये कांस्टेंट स्पीड से जाएगी तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा एंड इन दैट केस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 रहेगा। ओके, इन दैट केस जो कुछ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देगा वो फ्रिक्शन देगा। कौन देगा? फ्रिक्शन देगा। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम भी 6 प्रकार के फोर्सेस के साथ सीखा था। अभी इसके ही साथ साथ अगर मैंने फ्रंट व्यू से देखा तो इधर से व्हीकल को जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो टुवर्ड्स दी सेंटर ये लग रहा है एंड ये फ्रिक्शनल फोर्स ही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ऊपर जाने वाला फोर्स कौन सा होगा? नॉर्मल रिएक्शन। नीचे जाने वाला फोर्स mg बराबर। आई नो दैट कि ये व्हीकल वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर नीचे नहीं कर रही है बराबर। अगेन दिस इज हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, तो प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन बराबर। प्लेन कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में देयर इज बैलेंस और अनबैलेंस कंडीशन? बैलेंस कंडीशन। सो ऑन हॉरिजॉन्टल we can say there is unbalanced condition summation of Fr which is equal to m into ACP बराबर। and on vertical में सिचुएशन कैसे होगा? summation of Fy which is equal to 0। ठीक है, मैंने summation of Fr लिखा है तो रेडियल डायरेक्शन होगा। तो you will get that कि सिर्फ Fs लग रहा है। so Fs which is equal to m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। या हम लोग इसको m ओमेगा स्क्वायर r ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो कुछ रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो हम लोग आगे जाके यूज करेंगे। समेशन ऑफ f ऑफ y विच इज इक्वल टू 0 पे नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg विच इज इक्वल टू 0, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन विच इज इक्वल टू mg है, ये बात तय है। क्लियर? एट द सेम टाइम नाउ आई विल गेट दैट कि Fs मैक्स का वैल्यू कितना है? म्यू इंटू nr का वैल्यू कितना आ गया है? mg। सो यू विल गेट दैट कि म्यू mg ये Fs मैक्स की वैल्यू है। आई नो दैट कि Fs का लिमिट क्या है, किधर तक वो पहुंच जाता है? Fs मैक्स तक बराबर। Fs किधर तक पहुंच जाएगा? Fs मैक्स तक। सो Fs शुड बी लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए? Fs मैक्स। सो यू विल गेट दैट कि Fs लेस देन और इक्वल टू Fs मैक्स। ठीक है, तो इसके चलते हम लोगों को लिमिटिंग स्पीड मिल जाएगा कि ये व्हीकल कितने स्पीड से चलना चाहिए सो दैट वो सेफ रहेगा, विदाउट एक्सीडेंट रहेगा। ठीक है, सो Fs का वैल्यू कितना आ गया है हम लोगों को? mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ठीक है, सो ये हो जाएगा mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r लेस देन और इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ mg। इज इट वेरी क्लियर टू यू? ठीक है, सो mm ये चीज मर गई। ठीक है, सो v स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी, ये हम लोगों को वैल्यू मिला। इन शॉर्ट v शुड बी लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी, ये हमारा सेफ स्पीड ऑफ व्हीकल हो गया है। सेफ स्पीड ऑफ व्हीकल किधर? ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी होना चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। सो दिस वैल्यू विल बी मैक्सिमम वैल्यू, इससे कम रहना चाहिए, इससे ज्यादा होना नहीं चाहिए। तो बड़ा वाला लिमिट है वो। सो दिस इज नथिंग बट डी वी मैक्स। इससे ज्यादा हुआ तो एक्सीडेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो कई बार हम लोग देखते हैं कि कर्वेचर पाथ में बाइक्स के एक्सीडेंट हो जाते हैं। वो इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि उनका स्पीड ज़्यादा रहता है as compared to this limiting speed. Is it very clear? What about our
R is not the width of the road. R is nothing but the radius of this curved path. ओके ये कर्व्ड पाथ का ये रेडियस है, ठीक है, एंड दैट वी आर यूजिंग इन आवर न्यूमेरिकल. G इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, दिस पार्ट इंडिकेट्स दैट ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड वी शुड हैव वेलोसिटी अंडर द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, वेयर म्यू इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, आगे जाके यही हॉरिजॉन्टल कर्व्ड को मैं थोड़ा सा एलिवेशन दे देता हूं तो बन जाता है बैंक कर्व रोड. ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट दिन देखेंगे. क्लियर है?